अस्सलाम वालेकुम, मैं नजम अलवी, यू आर वाचिंग माय वीलॉग चैनल। आज हम आपको बताएंगे कि नंबर एक कि इंडिया की आर्मी सऊदी अरब के साथ मिलके और फ़ौजी मशक़ें कर रही है। इंडियन आर्मी, मेरे ख़्याल से आप सही तरीके से सुन लें, इंडियन आर्मी सऊदी आर्मी के साथ मिलके फ़ौजी मशक़ें कर रही है। उससे पहले ये सारी ज़िम्मेदारियाँ हमारी आर्मी की थी और हम बहुत खुश थे, क्योंकि हमें अंदाज़ा ही नहीं था कि भाई आने वाले वक्त में माशाल्लाह से और ये होगा। लेकिन ये है कि कोरोना वायरस ने कम से कम हमें ये बता दिया है कि कौन हमारा दुश्मन है, कौन हमारा दोस्त है। क्योंकि इस बीच ये सारा कुछ हमें पता चला है कि भाई आखिर आज तक हमारे यहाँ तेल क्यों नहीं निकला। तेल ड्रिल करने तो आए थे, फिर एकदम से भाग गए। कुछ लोग कहते हैं निकला है, कुछ लोग कहते हैं नहीं निकला, कुछ लोग कहते हैं कि हमारे बैरोक्रेट ने डील कर ली और पैसे वैसे खा लिए और खामोश होकर बैठ गए, कोई शोर वोर नहीं मचाया। लेकिन सच क्या है ये मैं अभी आपके बता दूं। आपके राइट साइड पे लाल रंग का निशान है सब्सक्राइब का, उसको दबा दें और बेल आइकॉन दबा दें और लाइक करें और कमेंट्स में लिखें कि हमारे ये चैनल आपको कैसा लगता है। आगे भी आपको ये कि ख़बरें मिलती रहेंगी। तब हुआ ये कि फ़ौजी मशक़ें तो इंडिया कर रहा है, पाकिस्तान के साथ रशिया कर रहा है, ब्लॉक चेंज हो गया है, अमेरिका को बाय बाय कर दिया है। अमेरिका जब इराक़ में घुसा था सद्दाम हुसैन को मारने के लिए, तो सारे मुसलमान मुल्कों ने उसको फंडिंग की थी या पैसे दिए थे, फेवर किया था कि भाई मारो, सब तमाशा देख रहे थे। अब जिन्होंने पैसे दिए थे आने वाले वक्त में उनकी बारी आएगी, लेकिन उनके मुल्क में किसी इस्लामी मुल्क की आर्मी नहीं होगी जो उन्हें बचाए। उसके बाद फिर वो जो है तुर्की की तरफ और इधर उधर देखेंगे कि हमें बचाओ आके। और मिडल ईस्ट की बात कर रहा हूँ, उन्हीं की वजह से हमारे यहाँ आज तक तेल नहीं निकला, क्योंकि उन्होंने निकालने नहीं दिया। अगर हम तेल निकालेंगे, हम बेचेंगे मार्केट में, तो तेल की प्राइस कम हो जाएगी, ज़्यादा निकलने लगेगा। तो उनकी कोशिश ये होती है कि तेल ना निकालो, पैसे ले लो या फ्री में सालाना तेल ले लो, लेकिन तेल मत निकालो। बड़ी अच्छी लॉजिक है। और हमारे पिछली जो गवर्नमेंट है उसने भी 30-35 साल जो पीछे गवर्नमेंट रही है, जो आजकल शोर मचा रहे अपोजिशन, उन्होंने कोई नया कुएं की ड्रिल वगैरह कुछ नहीं की। 10 किलोमीटर बॉर्डर के उस साइड सिंध में, थर में या सिंध के बॉर्डर में 10 किलोमीटर उस साइड इंडिया है। 200 बैरल तेल रोज़ाना निकाला है, 2 लाख बैरल रोज़ निकाल रहा है। और उससे 10 किलोमीटर इधर हमारे यहाँ तेल नहीं निकल रहा। नाम ढूंढ रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। जिस कंपनी को ठेका दिया गया था कि यहाँ से तेल ढूंढो, वो कोई ना कोई बहाना बना के जो है नहीं ढूंढती थी। और इंडिया से सुना है, अब इंकशाफ हुआ है कि भाई कल परसों मैंने एक वीडियो देखी जिसमें उन्होंने कहा कि भाई इंडिया से वो पैसे ले लिया करते थे 1.5 अरब रुपए, ताकि वो डिले करते रहें और इंडिया उनको पे करता था। खैर खबरें आती हैं, पकड़ा कोई नहीं जाता माशाल्लाह से, क्योंकि पकड़ेंगे कैसे हम, उनके ग्राही होते हैं, कमीशन चलता है, भत्ते चलते हैं, सब कुछ होता है। क्योंकि ये वाले कमीशन नज़र नहीं आते। पिछले दिनों सरेआम एक प्रोग्राम आता है, आप लोगों ने देखा होगा। उसमें वक़ार ने एक अंधे का लाइसेंस बनवा दिया। लाइसेंस ऑफिस जाके उनको पैसे वैसे दिए और वो ये कहने लगा कि देखें यहाँ लाइसेंस कितनी आसानी से बनता है। और कोई उसने उस आदमी को देखा भी नहीं। उस आदमी की तस्वीर दी, उन्होंने जो है पैसे वैसे लेके और लाइसेंस बना दिया। अब उसके बाद जो है उन्होंने इंकशाफ किया कि भाई तो आपने अंधे का लाइसेंस बना दिया और ये है और वो है, और उनको कोई परवाह नहीं थी कि वो पकड़े जाएंगे। और आज भी वो माशाल्लाह से अपनी सीट पे बैठे होंगे, मुझे यकीन है। मसला ये है कि ये रिश्वत जहाँ जहाँ ली जाती है, ये बाहर वालों को आके बताना पड़ता है। वक़ार सरेआम जैसे प्रोग्राम वाले जो हैं, उनको हर जगह का पता होता है कहाँ कहाँ बेईमानी रिश्वत सारा कुछ चल रहा है। लेकिन उस इलाके के बैठे हुए बैरिकेड पुलिस और जिनका काम है, उनको कुछ नहीं नज़र आ रहा होता है। और जब वो छापा मारने पकड़े जाते तो उनके साथ उस इलाके के जो है कमिश्नर वगैरह, जो कोई भी हेल्थ इंस्पेक्टर, वो आते हैं और उस जगह को सील कर देते हैं। लेकिन उनसे कोई ये नहीं पूछता है कि भाई आपके इलाके में ये हो रहा है, आपको आज तक पता क्यों नहीं चला। और कुछ दिन बाद वो दुकान दोबारा खुल जाती है, दोबारा सब कुछ होने लगता है। और जब वक़ार ने जाके दोबारा पूछा उनसे कि भाई ये तो हम सील करा के गए थे, खुली कैसे, तो वो हाँ बाएँ शाएँ किया उन्होंने। मकसद ये था कि पैसे दे दिला के दोबारा जो है वो कारखाना चल पड़ा था। लेकिन ये है कि सऊदी अरब में जो इंडियन आर्मी आ गई है, इससे हमें सोचना चाहिए कि अब हम क्या करेंगे। हमें बुरा तो लग रहा है, लेकिन सऊदी अरब की फंडिंग से जो हमारे यहाँ की अपने मुल्क की जो है बहुत सारी जमातों से सऊदी अरब से पैसे आते हैं ना,
तो कोई नहीं बोल रहा, खामोश बैठे हैं। पीछे वो सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम कर रहा था, मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकला। वैसे तो पूरी दुनिया में कहीं कोई घटिया हरकत कर दे, कोई गुस्ताखी कर दे, तो अपने ही मुल्क के खंबे, लाइटें, सारा कुछ तोड़ देते हैं। और जब सऊदी अरब ये काम करने चला तो एक लफ्ज़ नहीं बोला, क्योंकि बोलेंगे तो फ़ंड बंद हो जाएगा। यानी ये सबूत, ये एविडेंस आपको मिल गई है, खुद ब खुद अल्लाह ताला ने दिखा दिया है कि ये सारी जो पार्टियां हैं ये सऊदी अरब से फंडिंग लेती हैं। ये इस्लामी पार्टियां नहीं हैं, ये सऊदी अरब की पार्टियां हैं जो हमारे मुल्क में जो है कोई भी काम कराना हो तो इनसे कह दिया जाता है, और ये उछल कूद करके जो है पूरे मुल्क को जो है तबाह बर्बाद कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात ये, इस्लाम इस्लाम करते हैं जो लोग। अभी मुसलमानों का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो तो कुरान है। आज आप इलेक्शन करा लें कि मुल्क में इस्लामी कानून होना चाहिए, सारे खिलाफ होंगे खड़े पे जो शोर मचाते हैं इस्लामी कानून के लिए, क्योंकि इस्लामी कानून आ गया तो फिर ज़्यादातर टुंटे तो वही लोग फिरेंगे जो ज़्यादा इस्लाम इस्लाम कर रहे होते हैं। और रिश्वत लेने वालों का बेचारों का क्या होगा इन सब लोगों का, तो ये सारी चीज़ें देखना तो पड़ेंगी। तो ये सारी बातें, इन बातों का समझ नहीं आती कि इमरान खान साहब आए हैं और वो कोशिश उनकी है कि मुल्क को ठीक करें, लेकिन कैसे करेंगे, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी जो है उनको कुछ काम करने ही नहीं दे रही है। अब ब्यूरोक्रेसी काम इसलिए नहीं करने दे रही है कि ज़ाहिर बात है सबसे ज़्यादा मुल्क की बर्बादी, गद्दारी। अच्छा, एक और मज़े की बात है, भुट्टो को गद्दार करार दिया गया या कोई और केस खोल के और उनको जो है फारिग कर दिया गया, नहीं, उनके यहाँ कहानी ख़त्म कर दी गई। वैसे तो उन्होंने नेशनलाइज चीज़ें की थी, जैसे शिपिंग लाइन और जितने भी स्कूल थे, कॉलेजेस थे, बैंक थे, सब नेशनलाइज करके बर्बाद कर दिए। अब इमरान खान को चाहिए, सबसे आसान तरीक़ा है, भुट्टो एक बार नेशनलाइज कर तो चुका है, इमरान खान को चाहिए कि ये सारी शुगर मिलें, ज़मीनें, सब नेशनलाइज कर दें उठा के। भाई जब भुट्टो छीन सकता है लोगों की चीज़ें, नेशनलाइज कर सकता है, जिन बेचारों की चीज़ें छीनी थी वो तो ज़्यादातर कराची के ही लोग थे जो माइग्रेट करके आए थे, पैसा वैसा और बैंकिंग सिस्टम ये सारा कुछ तो वो लोग लेकर आए थे। लोग मानते नहीं है, लेकिन ये है कि ज़रा आप पीछे जाके तहकीक कर लें कि जब पाकिस्तान बना था तो बॉम्बे के जितने भी बिजनेसमैन थे वो सब कराची शिफ्ट हो गए थे और वहाँ पे उन्होंने अपनी फैक्ट्रियाँ लगाई थी। 120 जहाज़ थे पाकिस्तान के पास। मैं आपको बता रहा हूँ, 120 शिप थे पाकिस्तान के पास। जैसे ही नेशनलाइज किया भुट्टो साहब ने तो 11 तो हमारी पोर्ट पे खड़े रह गए, वो नेशनलाइज में उनको हथिया लिया, और बाकी सारे बांग्लादेश की पोर्ट पे जाके लग गए, तो वो बच गए। ज़ाहिर बात है, कोई अपनी चीज़ क्यों नेशनलाइज करने दे। अच्छा, फिर आप मज़े की बात देखें, उस वक्त नेशनलाइज किया था 2-2, 3-3 रुपए के हिसाब से स्कूल कॉलेज, ये जैसे सर सैयद कॉलेज है, राशिद मिन्हास कॉलेज जो है बहुत बड़ा वो है, फिर बहुत से उर्दू कॉलेज और बहुत बहुत से कॉलेजेस जो हैं वो छीन लिए गए, क्योंकि ज़ाहिर बात है माइग्रेट करके जो आए थे उन लोगों के थे तो उनसे छीनना आसान था, दूसरे पर न बोलते। इत्तेफाक फाउंडी नवाज शरीफ साहब की वो भी छीनी गई थी, लेकिन ये कि ज़ियाउल हक ने आके उनकी वो फाउंडी दे दी थी, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो तो अमीर आदमी था, गरीब आदमी को चीज़ वापस नहीं मिलती, अमीर आदमी को मिलती है। तो ये हुआ था। तो खैर जो हुआ हुआ, मकसद ये, मैं तो सिर्फ एक वो बता रहा था कि भाई पीछे क्या हुआ है। और बिल्कुल उसी तरह इमरान खान को चाहिए जितनी भी शुगर मिले हैं उन सब को नेशनलाइज कर दें, सबसे अच्छा मौका है, कोई कोई बोलेगा भी नहीं, और मज़े से जो है खामखा सब्सिडी वगैरह देते हैं, और सब्सिडी जो है वो आपस में बांट लेते हैं, और शुगर सस्ती नहीं होती। शुगर सस्ती होने का एक ही तरीका है कि इनकी सब्सिडी बंद कर दो। सब्सिडी बंद करेंगे तो अगर महंगी शुगर बेचेंगे तो कोई ख़रीदेगा नहीं, तो मजबूरन इन्हें और सस्ती बेचना पड़ेगी। महंगी इसलिए बेचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी में पैसे मिले और वो खा जाएं। और सब्सिडी बंद करें और इंपोर्ट जो है चीनी की फ्री कर दें। आप ये देखें, ये रोने लगेंगे, सब रोने लगेंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ऐसा इसलिए नहीं होगा कि शुगर माफिया जिसे कहा जाता है, खैर माफिया तो खैर अजीब सा लफ्ज़ है, ज़ाहिर बात है बिज़नेस इज़ बिज़नेस। आप अगर जितनी दूसरे को मौका देंगे कमीशन कमाने का, तो ये तो आपका कसूर है, शुगर बेचने वालों का कसूर थोड़ी है। तो आप महंगी देंगे तो वो महंगी बेचेगा। कारखाने उनकी मर्ज़ी, जितने इन सबको फ्री कर दोगे भाई 500 रुपये किलो बेचो, लोग खुद ही चाय पीना कम कर देंगे तो मुल्क में पत्ती कम आएगी, दूध कम सा खर्च होगा, क्योंकि जो लोग 10 प्याली पूरे दिन में पीते थे वो 5 पीना शुरू कर देंगे, चीनी की तरह जगह गुड़ खाना शुरू कर देंगे। अच्छा, गुड़ ज़्यादा फ़ायदेमंद है,
गुड़ सस्ता भी मिलता है। अगर आप गुड़ खाना शुरू कर दें चीनी की जगह, तो आप खुद देखेंगे शुगर माफिया जो है ये सब रोने लगेंगी। सारी कंपनियां, चीनी सस्ती हो जाएगी, गुड़ की कीमत की हो जाएगी। क्योंकि फार्मर जो है, जो गन्ना पैदा करते हैं, वो गुड़ भी तो बनाते हैं। तो आप डायरेक्ट उनसे गुड़ खरीदेंगे तो चीनी से आधी से भी कम कीमत में गुड़ होगा। और गुड़ डाल के भी चाय पहले पी जाती थी, और अगर कोशिश करें और बनाई जाए तो एक अच्छी चाय गुड़ की ही बन सकती है। और गुड़ नुकसानदेह नहीं है। चीनी में तो केमिकल डालते हैं। चीनी को वाइट करने के लिए पता नहीं कौन कौन से केमिकल डालते हैं, जो इंसानी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। तो ज़्यादा अच्छा आप गुड़ इस्तेमाल करें। चाय तो फिर भी लोग पियेंगे ना। अब लोग पूरे ईरान में लोग कहवा पीते हैं, और वो बहुत ही ऐसा कहवा है कि आप पी नहीं सकते, इतना कड़वा होता है। एक तो पेशावर का कहवा होता है ग्रीन टी, उसकी बात नहीं कर रहा। असल जो कहवा है तुर्की में और ईरान में पिया जाता है, अज़रबैजान में और सारे अरब कंट्री में जो कहवा पिया जाता है, वो आप एक घूंट नहीं पी सकते, बहुत कड़वा होता है। लेकिन उसके साथ वो मुंह में एक टुकड़ा रखते हैं मिश्री का या गुड़ का, छोटा सा टुकड़ा, और जब आप चाय पीते हैं तो पानी उसके ऊपर से गुजरता है और चाय का टेस्ट जो है बड़े मज़े का हो जाता है। वो बड़ी अच्छी चीज़ है। तो गुड़ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली न्यूज़ ये है कि भाई मरियम नवाज़ जो हैं वो बाहर जाना चाहती हैं, क्योंकि माइनर ऑपरेशन कराना है उन्होंने। अब ये कौन सा माइनर ऑपरेशन है जो हमारे मुल्क में नहीं हो सकता। प्लाटों के तो ऑपरेशन हो जाते हैं हमारे मुल्क में। आजकल प्लाट खाली कराए जा रहे हैं जिन्होंने नाजायज़ कब्ज़ा किया था। और वैसे भी नदी नालों के करीब जो है वो मोटरवे बनाई जाएगी आने वाले वक्त में। वैसे तो लाहौर से इस्लामाबाद तक जो मोटरवे बनी है वो तो तुर्की ने बनाई है। अब हमारे यहाँ की कंपनी जो मोटरवे बनाएगी आप खुद देख लीजिएगा। वैसे तो लोग तजावीज़ात हटा रहे हैं और नाले बड़े कर रहे हैं कि कहीं दोबारा कराची में समंदर ना बन जाए, और डर के मारे काम हो रहा है, वरना कभी नहीं होता। पीपल्स पार्टी को काम कराए, बड़ी हंसी, बड़ी अजीब सी बात नहीं लगती है। अब पिछले दिनों कराची में ऑरेंज ट्रेन चली, यानी लाहौर में जो ऑरेंज ट्रेन चली है, ओवरहेड फ्लाईओवर जो ट्रेन चली है, उससे ज़्यादा जदीद ऑरेंज ट्रेन कराची में चली है। आप खुद देख रहे हैं। और अंगी तक आने लगी है, अब थोड़ा सा और करेंगे। वैसे बेवकूफ़ों ने पुल जो है वो रेलवे लाइन के ऊपर उन्होंने पुल बना दिया। पुल की हाइट इतनी है कि ट्रेन नीचे से नहीं गुजर सकती, यानी अक्लमंदी। अच्छा, फिर उस ठेकेदार को नहीं पकड़ेंगे, तुमने दानिस्ता तौर पे इतना नीचे पुल क्यों बनाया कि ट्रेन नहीं गुजर सकती। लेकिन सब खामोश है, क्योंकि ज़ाहिर बात है बड़ी बड़ी रिश्वतें चलती हैं, बड़े बड़े लोगों का नाम आता है तो वो भी खामोश रहते। पकड़ेगा कौन? पकड़ते तो गरीब लोग हो गए हैं। अब देखें ना, भुट्टो को फांसी दे दी, नवाज शरीफ को छोड़ दिया। नवाज शरीफ पूरा मुल्क लूट के चला गया है। पता नहीं 17 मॉडल टाउन, वो जो दारुल क़ादरी के इलाके में जो है 17 लोगों का मर्डर हो गया। वो मर्डर भी उनके ऊपर, उनकी पार्टी के ऊपर है या पंजाब गवर्नमेंट के ऊपर है। तो ये है, ये सारे केसेस हैं, खोले जाएं तो उनको लटकाया जाएगा। लेकिन उनको भगा दिया कि भाई यहाँ नहीं रहो, और तुम्हें लटकाना पड़ जाएगा, बड़ा महंगा पड़ेगा तुम्हें लटकाना, इसलिए कि तुम तो अपने ग्राई हो। अब भुट्टो हमारा ग्राई थोड़ी था, हमने उसको लटका दिया। खैर ऐसी छोटी छोटी मैं न्यूज़ अच्छी अच्छी दे रहा हूँ, कॉमेडी वाली, जो कि आपको मज़ा भी आएगा। लंदन में हमारे एक दोस्त मिले, कह लगे मैं एक लतीफ़ा सुनाऊँ आज, बहुत अच्छा है। मैंने क्या लतीफ़ा है? कहने लगा मैंने आज एक टैक्सी रोकी, उससे कहा पाकिस्तान एम्बेसी चलो, तो वो जर्मन एम्बेसी ले गया। जब मैंने उससे कहा भाई ये पाकिस्तान एम्बेसी गए, तो मैं रास्ते नहीं मालूम, गए तो जर्मन एम्बेसी है। कहने लगा नहीं भाई, जर्मन इधर भी बैठ। पता लगा कि वो जर्मन एम्बेसी के करीब ही पाकिस्तान एम्बेसी थी, तो वो सही जगह ले गया था वैसे। लेकिन आप लोग समझ गए होंगे। और आजकल जो ऑपरेशन चल रहा है वो नाले के किनारे जो लोगों के मकान पे किसी का 10 फुट किसी का 20 फुट जो है घर गिराया जा रहा है, तो बजाय रो रहे हैं कि भाई हमें एक दूसरी जगह दी जाए। लेकिन कभी आप उन लोगों को नहीं पकड़िएगा जिनकी वजह से नाजायज़ कब्ज़े होते हैं, ना ही उन लोगों को पकड़िएगा जो लोग उन्हें गैस के कनेक्शन देते हैं, बिजली के कनेक्शन देते हैं और इलेक्ट्रिक के कनेक्शन देते हैं। क्योंकि इल्लीगल ज़मीन या अनअथराइज ज़मीन पे किसी किस्म का कनेक्शन देना जुर्म है। अगर नहीं है तो भाई होना चाहिए। आप ऐसी ज़मीन को पहले कनेक्शन सारा कुछ दे दें ताकि वो पक्का घर या 3 मंजिला बिल्डिंग बना ले, और उसके बाद आप कल को जाए तोड़ दें उठा के। ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। तो आप उनको कनेक्शन क्यों देते हैं? और वो लोग भी जो नाजायज़ ज़मीन पे बैठ जाते हैं जाके,
उनको भी ये सोचना चाहिए कि कितने दिन बैठेंगे, इतना खर्चा करें, 4-4 मंजिला घर बना लिए थे लोगों ने, और बड़ा अफसोस हुआ कि देखते देखते जो है वो बिल्डोज़र आया, सारा कुछ गिरा के चल दिया। और उन बेचारों को पैसे वैसे तो मिलेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग को तो पता ही है, वादे करो काम मत करो बस। ये आजकल जो आपको काम नज़र आ रहा है, पीपल्स पार्टी समझ रही है वैसे तो अदालत से कुछ कहा जाता है तो ही काम होता है, अदरवाइज़ कोई काम नहीं होता। लेकिन ये है कि बस ज़िंदा है भुट्टो ज़िंदा है वाली बात है। वैसे भुट्टो साहब होते तो कराची जो है वो पहले से बन चुका होता, लेकिन ये कि ज़ाहिर बात है उनके अंडर में काम करने वाले अगर बैठे होंगे तो पेरिस तो नहीं, कराची जो है पूरा जो है वो बैरूत ही बन जाएगा, या इंडिया का कोई शहर कलकत्ता वगैरह बनाने के चक्कर में, खैर जो कुछ भी है वहाँ का तो खैर हाँ एक अलग ही सिस्टम है। तो ये छोटी छोटी न्यूज़ें थीं जो कॉमेडी के काबिल थीं। और जहाँ तक मरीम नवाज़ के ऑपरेशन का ताल्लुक़ है, माइनर सा ऑपरेशन, तो माइनर सा ऑपरेशन तो जगह जगह लोग बैठे होते हैं करने वाले। और हमारे मुल्क में कोई ऐसा हॉस्पिटल तो भाई उन्होंने बनाया नहीं कि जहाँ पे उनका इलाज हो। अब एक आम आदमी का अगर इलाज होगा तो क्या उसे लंदन जाना पड़ेगा? तो ये सब झूठ है। और आप ये तमाशा तो काफ़ी अरसे से देख रहे हैं, नवाज़ शरीफ उस बेचारे को भी वहाँ भेज दिया। अब ज़ाहिर बात है जो लोग दिन रात बैठे हुए दूसरों को गद्दार गद्दार कह रहे होते हैं, ख़ास तौर पे मैं नाम लेकर बता देता हूँ, जैसे अरशद शरीफ साहब हैं, दूसरे 2-4 हैं, मुशर्रफ वो लुकमान साहब हैं, इमरान साहब हैं, साबिर साहब हैं, तो 1 मिनट नहीं लगाते दूसरों को गद्दार कहने में। लेकिन अपने गिराई के बंदे को गद्दार कैसे कहेंगे? जबकि सबूत ये है कि रोज़ाना जिस गली में नवाज़ शरीफ का फ्लैट है उस गली के नीचे लोग खड़े होकर रोज़ाना जो है उनको दुआएं दे रहे होते हैं खड़े पे। आपने अक्सर जो है वीडियो वगैरह देखी होगी कि अभी कुछ दिन पहले जो है इसहाक डार साहब सीढ़ियाँ चढ़ रहे तो नीचे एक औरत जो है गालियाँ दे रही थी कि हमारे मुल्क को लूट के ये कर दिया वो कर दिया, तो वो ऊपर से उसको उल्टा कह रहे हैं तुम्हारा ताल्लुक ISI से है। अब यार ISI वो औरत ही ब्रिटिश थी, ISI से ताल्लुक़ है, उससे ताल्लुक़ है, ज़ाहिर है बड़ा आसानी से हमारे इदारों पे इल्ज़ाम लगा देते हैं। जबकि अगर ये इदारे नहीं होते तो 100% पाकिस्तान बेच दिया होता इन लोगों ने। अब अगर ये दोनों दोबारा आए तो आप भूल जाएं कि आप ये आपको पाकिस्तान में इस काबिल छोड़ेंगे पाकिस्तान को कि आप रहें। तो कोशिश करें कि इमरान खान को 5 साल और दे दें। महंगाई होगी कितनी होगी, एक टाइम पे जाके सब कुछ रुक जाता है। और ये ब्यूरोक्रेट जो है ये काम नहीं करने देते इमरान खान को। और इमरान खान सिंध हुकूमत जो है उसमें तो इमरान खान की चलती नहीं है, इसलिए कि पीपल्स पार्टी आपने वोट दिया है। आने वाले वक्त में अभी 4 महीने बाद आप खुद देखिएगा कराची में, तो कहता हूँ आप लोग किश्तियाँ ही ख़रीद लें, क्योंकि किश्तियाँ ही ज़रूरत पड़ेगी। 3 महीने किश्ती चलाएं, फिर उसके बाद घर की गाड़ी चलाएं, क्योंकि फिर पानी भरने वाला है। ये जो दिखा रहे हैं आजकल TV पे दिन रात, ये सब एक ड्रामा है। कुछ दिन बाद ये जो पैसे दिए हैं ये आपस में बांट बूट लेंगे, थोड़ा सा दिखाने के लिए काम कर देंगे, नालों में से जो है मट्टी वट्टी निकाल देंगे। एक ज़माना था जमादार होते थे जब हम सुबह स्कूल जाते थे, लेकिन अब कोई भी नज़र नहीं आता। तनख्वाह लेने ज़रूर आते हैं, रोड पे नज़र नहीं आते, कचरा सफाई कुछ नहीं करते, क्योंकि ज़ाहिर बात है जो जमादार हैं जो पैसे बटोरने वाले हैं उनका ताल्लुक उस शहर से नहीं है, तो अपने शहर को साफ़ क्यों करे भाई, वो तो अपने शहर को साफ़ करते हैं। यही है 95% बजट देने वाला शहर जो है उसको किस किस्म की ऑरेंज ट्रेन दी है जो औरंगी से चल रही है, आप खुद देख सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि आप 95% बजट देते तो आपके हिस्से में वही ट्रेन आएगी, वही पुरानी पटरियाँ जिनको झाड़ू दे के साफ़ कर दिया गया है, उनको बदला नहीं गया है, और ना ही उसको उखाड़ के नई डाली गई हैं, बल्कि बस झाड़ू दे के थोड़ा बहुत पत्थर वत्थर दिखाने के डाल दिए कि हमने कर दिया है, कि अब यह कुछ नहीं है, और उसमें भी करोड़ों अरबों खा जाएंगे। तो वो ऑरेंज ट्रेन है, एक लाहौर में ऑरेंज ट्रेन चल रही है और एक वो है। खुद मवाजना कर लें, यानी जो मुल्क के बजट में 1% देता है उसको तो तुर्की से ट्रेन या चाइना से ट्रेन आई है चलाने के लिए इलेक्ट्रिक की, और जो शहर पूरे पाकिस्तान को खिलाता है उसको देने के लिए वही खचाड़ा ट्रेन है। पहले दिन सर्कुलर रेलवे में TV शीवी एयर कंडीशन सारा कुछ था, अब आप दोबारा जाके देख लें वही हाल हो गया है। यानी बाथरूम में, यानी एक हफ्ते में आपके घर के वॉश बेसन में जंग नहीं लगता,
उसमें जंग लग गए पाइपों में और सब कुछ हो गया माशाल्लाह से। तो ये तो हाल है। लेकिन ये कि हमारे यहाँ टूरिस्ट प्लेस बहुत अच्छे हैं, लाहौर में बहुत ज़्यादा वो हिस्टोरिकल प्लेस हैं, तो उनको चाहिए कि उसको इस काबिल बनाएं कि वहाँ पे भी थोड़ी सी कमाई शुरू है, टूरिस्ट आए ज़्यादा से ज़्यादा, और हर इलाके में अलग किस्म की जो है डेवलपमेंट हो सकती है और टूरिज़म से काफ़ी कमा सकते हैं। लेकिन काम नहीं करना है। 2 साल 2.5 साल से नवाज शरीफ की खबरें आ रही हैं, यानी आवाम को बेवकूफ़ बना रही है। नवाज शरीफ, मरियम इसमें उसमें लगे हुए हैं। अरे भाई, उनका माइनर ऑपरेशन होना हो या बड़ा ऑपरेशन होना हो, हमें इससे क्या मतलब है? सही है, लेकिन नहीं, मरियम नवाज़, उनका ताल्लुक़ सियासत से नहीं है, कोई सीट नहीं है उनकी, पूरे दिन उनकी खबरें आ रही होती हैं। इमरान खान है, वो वादे करते रहते हैं, या फिर ये कि यू टर्न ले लेते हैं। यू टर्न लेना कोई बुरी बात नहीं है, अगर रास्ता बने तो हर आदमी यू टर्न लेता है। आगे रास्ता बंद क्यों है? क्योंकि आगे एक बंदर की शक्ल का बैरिकेड बैठा है जो आपका काम नहीं होने दे रहा है, तो इमरान खान बेचारा वहाँ से यू टर्न कर लेता है। सच बात यह है। तो कोशिश करें कि इमरान खान को दोबारा वोट दिएगा आप लोग, और इमरान खान की पार्टी को कराची से भी जितवाएं, लाहौर से भी जितवाएं, यानी पंजाब, सिंध और सरहद और खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित और बल्तिस्तान, इधर उधर सब जगह आप इमरान खान को वोट दें। इसलिए कि जो पीछे लोग बैठे हैं उनको तो आप वोट दे चुके हैं, अगर दोबारा जलील होना है तो उनको वोट दें। मेरी तरफ से आज़ाद है। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, मेरा कोई पीटीआई से ताल्लुक़ नहीं है। बात यह है कि जो आदमी सच बोल रहा है, जो इन लोगों को पकड़ रहा है चोरों को, और आपको बता रहा है कि कौन चोर है कोई नहीं है, तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, दे चोरों को वोट। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि रिश्वत लेते हैं लोग, आप लोगों को पता है। आप जिन इदारों में जाते हैं वहाँ पे जो आदमी रिश्वत ले रहा है बैठा हुआ, वो उस वक्त की गवर्नमेंट का आदमी बैठा हुआ होता है, जिसको आपने जितवाया होता है, वोट दिया होता है, उसी का आदमी बैठा हुआ जो है रिश्वत ले रहा होता है आपसे। खबर हासिल करने के लिए भी रिश्वत देनी पड़ती है। दूध में पानी क्यों मिलता है? दूध वाले से पूछें उसको हफ्ते के कितने पैसे देना पड़ते हैं। अब तो यह हाल है, दूध वाले से कहते हैं तो पानी मिलाओ ना मिलाओ, 10,000 रुपये हफ्ता तुमने देना है अगर दूध की दुकान खोलनी है। नहीं तो पूछ ले जाके। दूध वाला दूध में पानी मिलाना अब नहीं चाहता, अब मजबूरन मिलाना पड़ता है क्योंकि उसका पूरा नहीं होता है। तो ये जो खेल चल रहा है, ये तो आइंदा आप वोट उन्हीं पुराने वालों को देंगे तो आपका ना तो शहर ठीक होगा, ना कूड़ा ठीक होगा, ना सड़कें ठीक होंगी। अब ये तजावीज़ात हटाई हैं, फिर इनसे पैसे लेके बिठा देंगे। रोड पे वैगन चल रही होती है, धुआं छोड़ रही होती है, वैगन वाले से पूछें वैगन किसकी है, तो पता चलेगा भाई किसी ब्यूरोक्रेट की है, या इंस्पेक्टर साहब की, या एचओ साहब की है, या आईजी साहब की है। तो उन्हीं का ट्रैफिक चल रहा है तो अपनी गाड़ियों का चालान क्यों करेंगे? तो खैर ये थोड़ा थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ। और आप लोगों को ये भी बताया मैंने कि एक अंधे का लाइसेंस बना दिया था। सरेआम का वो प्रोग्राम देखें, वो यूट्यूब पे लिखें, आपको सब पता चल जाएगा। असेंबली में जो लोग बैठते हैं कितने इंटेलिजेंट हैं, आप यूट्यूब पे जाएं, गुलाबी इंग्लिश लिखें, आपको ख़ुद पता लग जाएगा कि कौन कौन से लीडर हैं जिनको पाकिस्तान के बारे में नहीं मालूम, इंग्लिश का एक लफ्ज़ नहीं आता, क्योंकि जाहिल है, ज़ाहिर बात है। और लड़के आ जाते, लड़के नहीं आते, पैसे खर्च करके आते हैं। ये सारे सबूत आपको मिल जाएंगे। उन लोगों को दोबारा वोट दिए, दोबारा वो आएंगे, दोबारा आपको लूटेंगे, और आप कभी ज़िंदगी में ठीक नहीं हो पाएंगे। जितनी महंगाई हो गई है, अब तो एक बात और मैं आपको बता दूं, मिडल ईस्ट कंट्री से पर डिपेंड करना छोड़ दें आप लोग, क्योंकि फ्यूचर में मिडल ईस्ट की जितनी जॉबें आपकी हैं वो ख़त्म होने वाली हैं। वैसे मिडल ईस्ट इस काबिल भी नहीं रहने वाला कि आपको खिलाए, क्योंकि उसकी इकॉनमी आगे जो है वो बहुत ही ख़राब है। तेल की कहानी तो ख़त्म, अब तेल की कहानी ख़त्म तो मिडल ईस्ट भी ख़त्म। सही है। वैसे तो तजुर्बे किए जाते हैं, अभी बीच में हज रोक के ये अंदाज़ा लगा लिया है कि मुसलमानों को इतना हज वज से कोई लगाव नहीं है, हज और उम्रे के लिए बंद कर दिया था उठा के। और ज़ाहिर बात है, आपने देख लिया, ये एक तजुर्बे होते हैं। और अब देख लिया क्या होगा। जैसे इराक़ है, इराक़ में जंग करने से उन्होंने ये देख लिया कि हम किसी मुसलमान कंट्री को मारें तो आसपास के सब हमारा साथ देते हैं, उल्टा हमें पैसे देते हैं कि और मारो। तो अब कल जिन्होंने पैसे दिए थे, अब उन्हीं की बारी आ गई है, यही अमेरिका अब उनको मारेगा
और सब तमाशा देखिएगा। और ज़ाहिर बात है, जिस किस्म के लोगों को आप वोट देते हैं उसी किस्म के लोग दूसरे मुल्कों में भी हैं जो आपके ख़िलाफ़ हैं, लेकिन आप फिर वोट दें। अगर आपने मज़ीद अगर ज़लील होना है या इन लोगों के हाथों जो है अपनी सारी दौलत देनी है, क्योंकि ठीक तो नहीं हो सकता। यानी मामूली सी चीज़ पानी है पीने का, वो पीने के काबिल नहीं हुआ, बोतलें ख़रीदें। बोतलें क्यों ख़रीदें? क्योंकि पानी गंदा उन्हीं लोगों ने किया है। ये बोतलों का जो बिज़नेस है, 1 लीटर पानी महंगा, 1 लीटर की कोका कोला की बोतल सस्ती है। गौर करें मेरी बात पे और अपना ख्याल रखें। राइट साइड पे सब्सक्राइब का बटन है, लाल रंग का निशान है, उसको दबा दें, सब्सक्राइब लिखा है। और अगली वीडियो में ऐसे ही जली कटी दूंगा। मैं क्या करूं भाई, सारा दिन टीवी देखता हूँ और टीवी पे इस किस्म की न्यूज़ आ रही होती है और मुझे ये डर है कि ये न्यूज़ देखने के बावजूद आप उन्हीं लोगों को वोट देंगे। वोट दें जो आपका काम करे। अब वो दौर नहीं है कि वोट दें तो उसी को देंगे जो हमारी गराई होगा, उसको मत वोट दें। उसको वोट दें जिसने आपका काम किया है, चाहे वो कोई शैतानी क्यों ना हो, लेकिन आपका काम करना चाहिए। ठीक है। और मैं हूं नजम अली, यू आर वॉचिंग माई वीलॉग चैनल। और कल फिर आपको दिखाएंगे कुछ, किसी चीज़ के बारे में बताएंगे, तो उसके लिए आप बेल आइकॉन सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में लिखें कि आपको मेरी वीडियो ये कैसी लगी। खुदा हाफिज़।